दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी का दोस्तों अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ रही है। अब इस रैली के पीछे दो बड़ी अपडेट्स है, तो चलिए अपडेट्स के बारे में भी हम लोग कवर करते हैं। लेकिन अगर आप मदरसन सुमी का अगर आप क्लोजिंग देखोगे 69 रुपीज़ का, यानी कि 69 रुपीज़ क्लोजिंग हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ चुकी है। तो बेसिकली मदरसन सुमी के अंदर दो दोस्तों के अपडेट्स है। बेसिकली अगर आप देखोगे जिस तरह से कंपनी करंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करे, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट लेवल्स के ऊपर हमें मदरसन सुमी करंटली बिलोंग कर रही है। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े जो ब्रोकर्स होते हैं, वो कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों निवेश कर रहे हैं। तो निवेश करने का जो संकेत है वो बहुत ज़्यादा किसी भी कंपनी के अंदर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ अगर आप अपडेट्स देखोगे, इंस्टीट्यूशन ओन्स 17% ऑफ मदरसन सुमी, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूशन अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि मदरसन सुमी के बहुत सारे हमें कंपनीज निकल के आ रहे, तो जिसके चलते प्रमोटर्स सुमिटोमो वायरिंग लाइकली टू सेल 3.4% स्टेक इन संवर्धन मदरसन सुमी वेया ब्लॉक डील। तो ये जो ब्लॉक डील निकल के आए, तो दोस्तों कोई आप बोल सकते हो कि नेगेटिव खबर, लेकिन दोस्तों नेगेटिव हमें खबर नहीं है। या अगर आप देखोगे कंपनी को कोई ना कोई फंड लगता ही, इसकी वजह से कंपनी क्या करती है दोस्तों, स्टेक अपना सेल करती है। तो ये कोई बुरी खबर नहीं है। लेकिन लोगों जो हमें ये अपडेट्स आता है, जब भी अपडेट्स आते हैं, ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। और नेगेटिविटी स्प्रेड होने के कारण क्या होता है, स्पेसिफिक कंपनी के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है, और वही सेलिंग प्रेशर के अंदर कंपनी हमें चली जाती है और कंपनी के अंदर गिरावट होती है। और जो ब्रोकरेज फर्म यहाँ सेल रेटिंग दिया था, वही खुद जाके नेचुरल लेवल्स के ऊपर इन कंपनीज के अंदर हमें बाइंग कर लेते हैं। तो मदरसन सुमी का इस क्वार्टर का रिजल्ट जो आ सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आ सकता है। अभी इसके पीछे का रीजन से करंटली अगर आप देखोगे, पहले दोस्तों हमें ऑटो सेक्टर के अंदर होता क्या था, बेसिकली मदरसन सुमी का बिजनेस क्या है। एक तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑटो एसेसरीज कंपनीज हमें मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इनके अगर आप क्लाइंट्स देखोगे तो बड़े बड़े कंपनीज हमें इन्हीं से ये स्पेयर पार्ट्स हमें कंपनी देती है, यानी कि जो इनके क्लाइंट्स है इसी कंपनी से स्पेयर पार्ट्स हमें बाइंग करते हैं। तो स्पेयर पार्ट जितनी ज़्यादा कंपनी की बिकेंगे, उतनी कंपनी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर हमें अच्छी खासी रैली आएगी। तो अभी बहुत वो कंपनीज निकल के, अशोक लेलैंड हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, किया हुआ, बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो बेसिकली मदरसन सुमी से ही हमें स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके ले लेती है। तो जिसके चलते अगर मदरसन सुमी या फिर अगर अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, इन कंपनीज का सेल्स के अंदर दोस्तों अगर आपको जंप नजर आए, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं इस कंपनी के भी हमें वॉल्यूम्स के अंदर, सेल्स के अंदर भी हमें जंप नजर आ सकता है। और कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा हमें परफॉर्म कर रही है। रेवेन्यूज के अंदर भी जंप थे, दिसंबर क्वार्टर के अंदर इनकम के अंदर देखोगे वहाँ भी जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी और मार्जिन के अंदर भी। इतनी अच्छी खासी कंपनी होने के बावजूद भी आपको दोस्तों कंपनी अभी भी अगर आप देखोगे हमें अच्छी खासी बेसिस लेवल्स के ऊपर करंटली मिल रही है, अट्रैक्टिव लेवल से। अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर लगातार जंप है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी दोस्तों देखोगे तो पहले 130 करोड़ के आसपास, 180 करोड़, 290 करोड़, 500 करोड़ लगातार नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप नजर आ रही है। फिर भी हमें ये जो कंपनी है पिछले एक सालों से दोस्तों अगर आप देखोगे 25% की गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रही है। तो रिजल्ट अच्छा खासा आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो इस कंपनी का जो रजिस्टेंस वाला जो लेवल से 80 रुपये के लेवल्स को भी कंपनी ब्रेक करके और अपना नया हाई कंपनी अपना क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है 5:2 में। तो बेसिकली अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 28 अप्रैल इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप यहाँ एलिजिबल हो जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें जोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में। यस, तो इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट कंपनी देने वाली है। एज वेल एज अगर आप इस कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो अभी तक कंपनी ने 1000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे, बहुत ही हमें छोटी कंपनी है। और एज वेल एज इस कंपनी का पैरामीटर्स देखोगे तो पैरामीटर्स के अंदर भी हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ निकल के आई है दिसंबर क्वार्टर के अंदर। तो जरूर एनालिसिस करना, स्टडी करना, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो किस तरह से टीसीएस ने आज के दिन हमें Q4 के रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म किया। अभी बहुत सारे लोगों का एक मन में हमें एक डाउट्स होगा कि अगर कल के दिन हमें कंपनी अच्छे खासा मूव कर सकती है, क्या कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकती है। यस,
उसका आंसर दोस्तों यस है। कंपनी का मैंने Q4 का रिजल्ट ऑलरेडी चैनल के ऊपर दोस्तों वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो इस वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा, वहां जाके वीडियो दोस्तों देख सकते हो। और इन डिटेल मैंने वहां आपके साथ Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपके साथ शेयर किया है। जिस तरह से कंपनी ने रिजल्ट किया उस तरह से दोस्तों कंपनी के अंदर कोई भी हमें मूवमेंट आज के दिन हमें नजर नहीं आया, 1% के आसपास हमें जंप नजर आई है। तो आप ये देख सकते हो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हुआ है वो ऑलमोस्ट 15% का ग्रोथ निकल के आया है 11,390 करोड़ के आसपास। और रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखोगे 17% की ग्रोथ हमें नजर आ चुकी है। और यही अगर आप ईयर ऑन बेसिस अगर कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों ग्रोथ देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें ईयर ऑन बेसिस इस कंपनी के अंदर 15% की ईयर ऑन बेसिस ग्रोथ नजर आ चुकी है। और उसके साथ साथ कंपनी ने आपको 2400% का डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट हमें दे चुकी है। यानी कि बेसिकली कंपनी ने अनाउंस किया है 24 पर शेयर का आपको डिविडेंड का टीसीएस के अंदर दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। तो टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इनफैक्ट कंपनी ने अपना रिजल्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इसी लेवल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर हमें टीसीएस मिल रही है। तो आने वाले समय के अंदर ये लेवल्स के ऊपर दोस्तों कंपनी नहीं मिलेगी, तो जितना हो सके उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इनके पैरामीटर्स देखोगे सीओई आरओसीई के अंदर ऑलमोस्ट हमें 54% के आसपास और आरओई के अंदर 43% के आसपास। तो जो रेशो मैंने आपके साथ शेयर किया बहुत ही गजब का वो रेशो निकल के आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 13,400 करोड़, 14,500 करोड़ और 15,500 करोड़। और अगर आप टीसीएस के रिजल्ट्स के अंदर देखोगे तो रिजल्ट्स की वजह से इनके रिजल्ट्स के अंदर भी हमें ग्रोथ आने का बहुत ज़्यादा चांस है। करंट बेसिस के ऊपर टीसीएस के पास 97,000 करोड़ का हमें रिजल्ट्स निकल के आ रहा है। और बोरिंग्स अगर आप देखोगे 7,400 करोड़ का बोरिंग्स है। यानी कि दोस्तों आप ऐसा भी बोल सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट हमें डेफ्री कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो टेक्निकल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीमली सपोर्ट लेवल्स के ऊपर हमें टीसीएस खड़ा हुआ है। 3,240 रुपये के आसपास हमें करंटली हमें प्राइस चल रहा है। पहला जो इसका दोस्तों जो हमें टारगेट जो नजर आ सकता है 3,400 रुपये के आसपास पहला हमें टारगेट नजर आ सकता है। अगर 3,400 रुपये का लेवल्स अगर दोस्तों इन्फोसिस ब्रेक करे तो डायरेक्ट आपको 3,600 रुपये के आसपास में लेवल्स हमें नजर आ सकता है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे और बहुत तेजी आने वाले समय के अंदर हमें टीसीएस के अंदर आपको नजर आ सकती है। तो करंट प्राइस के हिसाब से भी अगर आप निवेश करेंगे, पहले भी कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लिया था। और सपोर्ट लेने के बाद हुआ क्या, सडन हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ आपको नजर आई, तेजी हमें नजर आई। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और टीसीएस जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो अभी हम लोग बात करेंगे वीबीएल के बारे में, यानी कि वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज का अगर आप देखोगे करंटली बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहा था कि कौन से लेवल्स के ऊपर निवेश किया जाए। देखिएगा दोस्तों बेसिकली कंपनी के अंदर ज़्यादा तो गिरावट नहीं होती, लेकिन गिरावट अगर दोस्तों होती है तो बहुत ज़्यादा लोग इस गिरावट के अंदर निवेश नहीं करते। करंटली हमें इतना तो गिरावट नहीं हुआ, लेकिन कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर जा रही है। पिछले एक महीने से फ्लैट परफॉर्मेंस कंपनी ने परफॉर्म किया, जिसके चलते करंटली जो लेवल्स है इस लेवल्स के ऊपर भी आप कंपनी के अंदर अगर आप ये बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो भी दोस्तों अच्छा है। जब तक दोस्तों कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने से पहले ही आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आ सकती है। तो दोस्तों वो रैली अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो करंटली अट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर बिलोंग कर रही है। जितना गिरे उतना कंपनी के अंदर निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि ये भी जो कंपनी है अगर आप इस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो ईयर ऑन बेसिस बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट्स कंपनी परफॉर्म करती है। और वरुण बेवरेज का अगर आप बिजनेस दोस्तों आपको बता है कि समर महीने के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्स के अंदर हमें बूस्ट होता है, तो सेल्स के नंबर बहुत अच्छे खासे आते हैं। तो जिसके चलते जरूर इस कंपनी के अंदर भी निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो।